हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और इससे पहले वाले भाग में हमने बात की थी आपकी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है ना। उसमें हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में हम अकायरल कायरल के बारे में जान चुके थे, सिमेट्रिक असिमेट्रिक कार्बन के बारे में जान चुके थे। फिर हमने बात की थी रिटेंशन, इन्वर्जन, ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और रेसिमिक मिक्सचर रेसिमाइजेशन क्या होता है ना। तो हमने बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है ना, और उसमें जो सब्स्टिट्यूशन हुआ वो उसी तरफ से हुआ जिस तरफ से आपका जो हैलाइड मॉलिक्यूल है वो निकला, तो हम बोलेंगे कि उस स्ट्रक्चर को हम रिटेंशन कहते हैं। यानी जैसे स्ट्रक्चर था वैसे ही वो आया, मतलब जिस तरफ से आपका क्या निकला था, हैलाइड ग्रुप निकला, उसी तरफ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ। ये तो रिटेंशन हो गया, रिटेन कर लिया आपने उसी स्ट्रक्चर को, ठीक। एक था इन्वर्जन। इन्वर्जन में जब उसके अपोजिट साइड से कौन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसका भी रीजन आपको हमने SN2 में ऐसा होता है बताया था कि आपके पास जो हेलोजन है वो एकदम से वहां पे लीव नहीं करता, तो उस वजह से न्यूक्लियोफाइल को उस तरफ से आने में दिक्कत है, तो पीछे अपोजिट साइड से आता है। और एक रेसिमिक मिक्सचर रेसिमाइजेशन, जिसमें कि दोनों प्रोडक्ट बने, है ना। क्या बने? दोनों प्रोडक्ट बने, यानी रिटेंशन भी हो और इन्वर्जन हो, दोनों हो, तो ऐसे को हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। ये बातें हमने की थी। आज हम SN1 और SN2 में देखेंगे कि SN1 में और SN2 में होता क्या है, रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है, रेसिमाइजेशन होता है, क्या होता है। और फिर हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली। ये सब हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने 3 बातें स्टार्टिंग में बताई थी। एक थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है ना, उसके अंदर ये सारी चीजें चल रही है। इसके बाद अगला एलिमिनेशन रिएक्शन आएगा, देन रिएक्शन विद मेटल। तो अभी ये खत्म होने पे फिर हम एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो इसको जानने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज हम बात करेंगे SN2 और SN3 को, SN2 और SN1 को लेके, ठीक है ना। हम SN1 और SN2 का एग्जांपल लेके बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव एलाइड हैलाइड्स की, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव एलाइड हैलाइड, है ना, बाय SN1 और SN2। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी SN2 से। SN2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड होते क्या है ना। ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड होते क्या है, तो हमने पीछे बात की थी भाई, ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड हम किन्हें कहते हैं। ठीक, तो हमने बात की थी ऑप्टिकली एक्टिविटी से। हमने कहा था कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है? PPL क्या होती है? PPL वो लाइट होती है, कैसे बनती है PPL? ऑर्डिनरी लाइट को अगर आप निकोल प्रिज्म से पास कराएं तो वो लाइट जो बनती है उसको PPL कहते हैं। ये अगर इस लाइट को कोई भी कंपाउंड अगर रोटेट कर दे, रोटेट लेफ्ट की तरफ भी कर सकता है, राइट की तरफ भी कर सकता है। अगर वो राइट की तरफ रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये दो काम वो कंपाउंड उस PPL को करवा देता है तो उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते थे, है ना। ये सब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में हमने आपको बताया था, इनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते थे। तो हमने कहा कि जो कायरलिटी है, जो कायरल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
क्यों होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि इनकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर हम अकायरल की बात करें, अब आप थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में चीजें बिठाइए कि अकायरल क्या होता है, जिसमें कि चारों पोजीशन कार्बन की डिफरेंट ना हो, वो अकायरल। और कायरल जिसमें कि चारों पोजीशन कार्बन की डिफरेंट हो। तो कायरलिटी कौन शो करते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है कौन शो करते हैं? कायरल कार्बन करेगा। कायरल कार्बन मतलब जिसके चारों पोजीशन डिफरेंट हो, है ना। तो कायरल कार्बन का जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव बताएगा, है ना। आप देख पा रहे थे हमारे दो हाथों को, आपने अपने हाथों को शीशे के सामने रखा, उसकी इमेज आप देखेंगे ऐसे बन रही है इस तरीके से, और इसको ठीक दूसरी वाली इमेज को पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आप रख के देखें तो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, एक के ऊपर एक फिट नहीं आएंगी, तो इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है ना। चलिए, ये बात है हमने बताई, तो अब हम यही कर रहे हैं आज, यही है ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब आपको समझ में आएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड, एल्काइल हैलाइड कौन होते हैं। जो अकायरल वाले होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड होते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक SN2 में हम क्या ले लेते हैं, एक हमने लिया सपोज जैसे कि 2 ब्रोमो ऑक्टेन। हमने क्या किया, हमने 2 ब्रोमो ऑक्टेन लिया है, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ठीक है ना। ये हमने क्या किया बच्चों, 2 ब्रोमो ऑक्टेन लिया हमने। अब 2 ब्रोमो ऑक्टेन कैसे बन सकता है? आपके पास 8 कार्बन आपने लगाने, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना, 8 कार्बन है। और दूसरे पे क्या लगा हुआ आपके पास, ब्रोमीन लगा हुआ, तो यहाँ पे आप ब्रोमीन लगा दो, इसकी वैलेंसी पूरी कर लो आप, CH3, है ना। CH3 पूरी कर लो। इधर आप देखेंगे CH3, इधर आ जाएगा CH2, इधर भी आएगा CH2, इधर भी आएगा CH2, इधर भी आएगा CH2, है ना। और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे भी आएगा CH2, और 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा H। ये है आपके पास 2 ब्रोमो ऑक्टेन। क्या है ये? 2 ब्रोमो ऑक्टेन है ये। ठीक है ना, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए अब आप, हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड कौन होंगे, जो अकायरल, जो सॉरी कायरल कार्बन है, मींस चारों पोजीशन उसकी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, चारों पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए उसकी। ठीक, चलिए, तो आप इस वाले कार्बन को अगर आप देखें, इस वाले कार्बन को आप देखें, इस वाले कार्बन पे पहली जगह एक पोजीशन पे तो CH3 लगा है, एक पोजीशन पे Br लगा है, एक पोजीशन पे तीसरी एक पोजीशन पे H लगा, और एक जो इधर वाली पोजीशन है उस पे ये सारी चीजें लगी। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कितने कार्बन है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है बच्चों? 6 कार्बन। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, C6, और H कितने, अगर आप H गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, C6H13, है ना। C6H13 एक, देखिए अब इस तरफ मैंने इसको पूरा C6H13 सॉरी C6H13, है ना। अच्छा, इधर क्या है हमारे पास, CH3 है, इधर क्या है, CH3 है, इधर नीचे क्या है, Br है, और ऊपर हमारे पास क्या है, H। अब बताइए कायरल कार्बन है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि चारों पोजीशन इसकी डिफरेंट है ना, चारों पोजीशन डिफरेंट है, तो हाँ बिल्कुल ये कायरल कार्बन है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके आपको SN2 बताएंगे कि SN2 क्या शो करता है, इन्वर्जन करता है, रिटेंशन करता है, कि रेसमाइजेशन करता है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस ब्रोमो 2 ऑक्टेन को रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। इसको मैं आप क्या करता हूँ, वेज और डैश स्ट्रक्चर में लिखूंगा, वेज और डैश। ये कार्बन है आपके पास, इधर लगा हुआ आपके पास ब्रोमीन। ठीक है ना, इधर हो गया आपके पास ब्रोमीन। ठीक है ना, ये आपके पास वेज हो गया, इसमें हमारे पास C6H13 आ गया। ठीक है ना। अच्छा, इधर ऊपर आपके पास CH3 है, और ये डैश है, यहाँ पे H है। ठीक है ना, ये क्या है, 2 ब्रोमो ऑक्टेन है। क्या है, 2 ब्रोमो। अब मैंने इसको रिएक्ट करवाया, किससे रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। अब NaOH आपको पता है, NaOH क्या होता है, Na प्लस और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे ये OH क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और इस तरफ जाएगा,
इस कार्बन पे जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। SN2 क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। तो जब इससे रिएक्ट करेगा तो हम देखते हैं कि जो OH ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। बच्चों आपने SN2 रिएक्शन की थी, SN2 में आपने देखा था कि ये वाला जो बॉन्ड है वो एकदम से ब्रेक नहीं होता, ये एकदम से ब्रेक नहीं होता, ठीक है, एकदम से ब्रेक नहीं होता। अब एकदम से ब्रेक नहीं होगा तो OH क्या करता है? OH आपका ये जो OH है ये अपोजिट पोजीशन से जा रहा है। आपने ट्रांजिशन स्टेट बनी थी ना, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, तो आपने देखा कि OH क्या करेगा? पीछे की तरफ से जाएगा। कहां से जाएगा? साइड अपोजिट टू द ब्रोमीन, ब्रोमीन के पीछे वाली साइड से जाएगा। किस तरफ से जाएगा? पीछे वाली। और क्या वो पीछे वाली साइड से जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस तरफ बल की ग्रुप नहीं लगा है, उस तरफ H है, H है उस तरफ ना, उस तरफ क्या है? H। अगर आप H को देखेंगे तो H कैसा होता है? सपोज जैसे आपके पास पेपर है, तो पेपर में ये जो वेज और डैश स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो गया? ये जो डैश, ये हमने लाइन बनाई है, लाइन वाला, सपोज ये लाइन बनाई, इसका मतलब होता है कि पेपर के नीचे की तरफ, पेपर के नीचे की तरफ, सपोज जैसे ऑब्जर्वर कोई देखने वाला है, सब आप अपने आंखों से देख रहे हैं, तो आपके आंखों से नीचे की तरफ जा रहा है, पेपर के नीचे जा रहा है, और ये जो वेज होता है ये ऊपर की तरफ आता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो OH का इधर आना आसान हो जाता है, एक तो बल के ग्रुप नहीं लगा तो पीछे से आ सकता है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या बनेगा जब OH पीछे से Br, आगे से Br क्या होगा? अभी पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनने पे क्या होता है? Br और OH दोनों एक ही साथ रहते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है? Br यहाँ से निकलता है, तब जाके OH पूरी पोजिशन को क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हम बोल रहे हैं कि पीछे की तरफ से जा रहा है, तो क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है, उल्टा हुआ, उल्टा केस बन गया यहाँ पे। तो किस तरीके से बनेगा ये आपका ये कार्बन पीछे से OH आया, ठीक है ना, आपके पास वेज पे क्या है? C6H13 है, वेज पे C6H13 है, ऊपर क्या लगा? हमारे पास CH3 लगा है, और इधर डैश में क्या हो गया? डैश में हमारे पास H हो गया, प्लस Br नेगेटिव बाहर चले गया, Br नेगेटिव क्या चले गया? बाहर चले गया। तो हम बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट बनता है as a result of SN2 mechanism has inverted configuration, ठीक है ना। तो SN2 में हम बोलेंगे product form as a result of SN2 has inverted configuration, inverted configuration, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। आप ध्यान रखेंगे कि इसमें इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्यों हो रही है? पीछे से आया, जिस पोजीशन पे हेलोजन था उसके अपोजिट वाली साइड से अगर कोई आता है उसको हम इन्वर्टेड, आपको पीछे ऑप्टिकल एक्टिविटी पे बताया, इन्वर्टेड पोजीशन। तो SN2 क्या करता है? इन्वर्टेड पोजीशन दिखाता है। आई बात समझ में आपको? तो हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं SN1 की, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव SN1 की बात करते हैं, SN1 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बच्चों? SN1 में हमने आपका कंपाउंड लिया है, ठीक है ना। SN1 में हमने क्या लिया? आपका एक कंपाउंड लिया, और इस कंपाउंड को देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है ना। चलिए SN2 की बात करते हैं हम, ठीक है ना। SN2 की बात करेंगे, सॉरी हम बात करेंगे SN1 की, ठीक है ना। तो SN1 में होता क्या है? SN1 पे आपको बता दूं पहले कि SN1 में रेसमाइजेशन होता है। क्या होता है? रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन का मतलब बताया था आपको, जब 50-50% दोनों का मिले, मतलब 50% आप दोनों फॉर्म हमें मिले, मतलब इन्वर्जन भी हो और क्या हो, इन्वर्जन के साथ साथ रिटेंशन भी हो, दोनों हो 50-50%, उसको रेसमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमने एक कंपाउंड लिया आपका इस तरीके से, C और C, ठीक है ना। ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है ना। चलिए CH3 CH2, ठीक है, इधर CH3, इधर Br और इधर H, ठीक है ना।
ठीक, ये था हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको हमने किस तरीके से लिखा, इसको वेज और डैश स्ट्रक्चर में लिखते हैं। ये आपके पास सी हो गया, इधर बी आर है, ठीक है ना, इधर बी आर है, ऊपर हमारे पास CH3 हो गया, ठीक है ना, इधर हमारे पास डैश में H है, और इधर वेज में हमारे पास क्या है, वेज में हमारे पास है CH3 CH2, ठीक है ना, CH3 CH2 ये हमारे पास है, ठीक है ना। चलिए अब ये ऑप्टिकल एक्टिव दिखाएगा। पहले तो आप बताइए कायरल कार्बन है कि नहीं है। बिल्कुल है कायरल कार्बन। क्यों, इधर C2H5 है, इधर CH3 है, इधर Br है, इधर H है। चारों पोजीशन क्या है, डिफरेंट है इसकी, क्या है, चारों पोजीशन डिफरेंट है, ठीक, चारों पोजीशन डिफरेंट है। अब आपको पता है कि क्या बनता है इसमें बच्चों, कार्बोकेटायन बनता है। SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। पहले SN1 में कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर जाएगा, है ना, Br नेगेटिव क्या करेगा, बाहर जाएगा। और जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हमने बात की थी SN1 में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, डैश हो गया, CH2 CH3, है ना, और आपके पास ये वेज हो गया, सॉरी वो वेज है, और ये आपके पास डैश है, ठीक है ना, और ऊपर क्या है, CH3 है। इसमें प्लस आ गया, क्यों, कार्बोकेटायन है, और Br नेगेटिव क्या चले गया, बाहर चले गया। Br नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, बाहर चले गया, ठीक है ना। अच्छा, अब जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो आपका आइदर साइड ऑफ प्लेन ऑफ कार्बोकेटायन से हो सकता है। आइदर साइड मतलब किसी भी तरफ से हो सकता है, ठीक है ना, जिससे कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। पहला आपका क्या होता है कि आपका OH कहां से आता है, सेम पोजीशन से आता है जहां से हैलाइड गया था। जिस तरफ से हैलाइड गया था उसी तरफ से कौन आता है, आपके पास हेलोजन आएगा। कैसे, देखें, यह हमारे पास क्या है, ये कार्बोकेटायन बना हमारे पास, ये कार्बोकेटायन है ना, ये बीच में क्या है आपके पास, C है ना, ये आप देख पा रहे हैं बीच में क्या है, C है। चलो, ये हमारे पास बीच में क्या है, C है। अब ये कार्बोकेटायन है प्लस, है ना, ये कार्बोकेटायन हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। चलो, अब एक तरफ हमारे पास क्या लगा हुआ, CH3 लगा हुआ, एक तरफ क्या लगा हुआ, CH2 CH3 लगा हुआ, CH2 CH3 लगा हुआ, ठीक है ना, और एक तरफ हमारे पास क्या लगा हुआ, इधर H लगा हुआ। तो हुआ क्या कि आपका ये एक पोजीशन बचती है और एक ये पोजीशन बचती है, ठीक है ना, दोनों पोजीशन बचती है, ठीक है ना। अब होगा क्या कि आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, जैसे वाटर ले लिया, इसमें OH आपका आया, इस पे भी OH आपके पास आया, ठीक है ना। चलिए, अगर OH किधर से आया, है ना, OH OH दोनों तरफ से आ सकता है, OH इधर से भी आ सकता है और OH इधर से भी आ सकता है, ठीक है ना, दोनों तरफ से आ सकता है। अगर यहाँ पे Br था, सपोज इधर क्या था, Br था, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, एक तो ये वाला आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये OH इधर से आ गया, OH इधर से आया आपके पास, ये आपके पास C है, ठीक है, आपके पास वेज हो गया CH2 CH3, ठीक है, ये ऊपर आपके पास डैश है H, और ये क्या हो गया, CH3। एक तो ये बना, ठीक है ना, एक ये बन गया और एक ये बन गया आपके पास COH, ठीक है, एक ये H, CH2 CH3 और ऊपर CH3, है ना। आप देख पा रहे हैं एक आपके पास ये बना, ये क्या होता है, माइनस ब्यूटेन 2 ऑल, है ना, आपको माइनस और प्लस के बारे में बताया था वहां पे। और ये आपके पास प्लस ब्यूटेन 2 ऑल, दो बने, एक आपके पास इन्वर्जन है और एक रिटेंशन है। एक क्या है, इन्वर्जन है, रिटेंशन है। आसान भाषा में आप अगर देखें कि ये आपके पास क्या था, C था, तो इधर Br है ना, इधर Br है, और ऊपर आपके पास CH3 है, इधर C2H5 है, ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, इधर आपके पास H है। तो हमने कहा कि एक बार जब इस वाली पोजीशन पे OH लग जाए,
C2H5, जब यहाँ पे OH आए, इधर H था, तो जिस साइड पे Br था उसी तरफ OH आया, तो हमने बोला रिटेंशन हो गया। क्या हुआ? रिटेंशन। अच्छा, अब क्या हुआ कि Br ये है, Br ये इसके अपोजिट वाला, यानी इधर आपके पास क्या आ गया? C, इधर OH आया, अपोजिट तरफ क्या आया? OH, तो हमने इसको बोला इन्वर्जन। क्या बोला? इन्वर्जन। तो यहाँ पे दोनों बन रहे, यहाँ पे इन्वर्जन भी बन रहा और रिटेंशन भी बन रहा। कितना? 50% इन्वर्जन है और 50% रिटेंशन है। तो हम बोलते हैं कि SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनते हैं, रेसमाइजेशन होता है। ठीक है ना? क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है, वहां पे रेसमिक मिक्सचर बनते हैं। आई बात समझ में आपको कि रेसमिक मिक्सचर बनते हैं? ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि SN उसमें क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। ठीक है ना? ठीक, तो इस तरीके से इसमें SN2 में आपका सिर्फ वो हो रहा था, यहाँ पे SN1 में दोनों तरफ से क्या आ सकते हैं? आपका ये आ सकते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कार्बोकेटायन बनता है ना, कार्बोकेटायन बनता है स्लो स्टेप में, वो sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन बनता है ना? अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो कैसा? sp2 हाइब्रिडाइज है। कहाँ गया ये? इस कार्बन को आप देखें, है ना, तो ये वाला कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है ना? कैसा है बच्चों? ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस वजह से है। ये कार्बोकेटायन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन है, और यही क्या इसका स्लोवेस्ट स्टेप है। ठीक है ना? स्लोवेस्ट स्टेप है, तो इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो दोनों तरफ से हो सकता है, जिस तरफ से ब्रोमीन गया उस तरफ से भी, और ब्रोमीन के अपोजिट साइड से भी। तो हम बोलेंगे कि रेसमिक मिक्सचर आपके बने। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई कि इस तरीके से ये होता है। ठीक है ना? चलिए, ठीक, तो ये था आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हुई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना? ये आपका पहला केमिकल प्रॉपर्टी हेलोल्केन की पहली खत्म हुई है, जिसको हमने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? चलिए चलिए, कुछ क्वेश्चन है आपके पास। Which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism? आपको दो दिए हैं, बताना SN2 इसमें से कौन सा अच्छा करेगा। एक है CH3, CH2, CH2, CH2Br, एक ये है, दूसरा हमको दे रखा है, आप इसको ऐसे लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक ये दिया है और एक आपको दिया है CH3, CH2, CH, CH3 और इधर Br, है ना? एक आपको ये दिया है, दूसरा क्या दिया है हमें? CH3, CH2, CH, Br, CH3, और एक दिया है CH3, C, Br, CH3, CH3। थर्ड हमें दिया है CH3, CH, CH2, CH2Br, ठीक है, और इधर CH3, और ये हमें दिया है CH3, CH2, CH, CH2 और Br, और इधर आपके पास CH3। ठीक, ये तीन क्वेश्चन है और हमें बताने हैं कि कौन सा इसमें से SN2 देता है अच्छा, कौन सा जल्दी इन दोनों में से which one gives SN2 faster।
SN2 तेजी से इनमें से कौन देगा, वो हमें बताना है। अब आप देखेंगे ये क्या है, ये 1 डिग्री है। कैसा है? 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है ये। ठीक, कार्बन के क्या है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, ये वाला जो कार्बन है इस पे एक तरफ Br है, एक तरफ H है, एक तरफ H है, और इस तरफ ये बाकी ये चीजें लगे हुए है ना, ये चीजें लगे हुए। तो ये 1 डिग्री में आ गया, क्योंकि एक कार्बन के साथ एक ही कार्बन, मतलब इस तरफ क्या है, इस तरफ आपके पास 3 C है, C3 और H5, ठीक है ना, C3 H5 है ना आपके पास, 1 2 3 C है, 3 और 2 5 और 2 7, सॉरी C3 H7। तो आप देखेंगे इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन से एक कार्बन कनेक्ट है, इसलिए हमने उसको 1 डिग्री बोला, ठीक है ना। इसको आपने देखा, बीच वाले कार्बन को आप उठाएं, एक तरफ H है, एक तरफ Br है, इधर CH3 है, और इधर आपका ये है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, C2H5। आप देखें इस कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े तो 2 डिग्री। SN2 का ऑर्डर हमने पढ़ा है, SN2 का ऑर्डर 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, है ना। 1 डिग्री बहुत अच्छा देता है, तो ये इसमें अच्छा देगा। अभी इसको देखो, ये क्या है, इसमें आप देखिए एक तरफ इधर CH3 लगा है, इधर भी लगा है, एक तो ऊपर H और Br, ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसमें आप देखिए इस कार्बन में तीनों पे CH3 है, तो ये 3 डिग्री। आपको पीछे ऑर्डर पड़ा SN1 का 1 2 3 डिग्री, 1 डिग्री बेटर है 2 डिग्री से, 2 डिग्री बेटर है 3 डिग्री से। अब यहाँ पे 2 और 3 में कंपेयर करना है, तो 2 डिग्री। लास्ट इसको देखें, इसमें आप इस वाले कार्बन को देखें, ये इस वाले कार्बन पे क्या है, अच्छा जब Br की बात करेंगे, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, एक तरफ Br है, दो तरफ H और एक तरफ ये पूरा है, ये 1 डिग्री है। इसमें देखें आप इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे क्या है, इस वाले कार्बन पे भी एक तरफ Br है, एक तरफ HH है, और एक तरफ पूरा ये है, ये भी क्या है 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री। अब इनमें से कैसे चूज करेंगे, आपकी दोनों में से क्या है ना। इसको आप होमवर्क के लिए लिख सकते हैं, इसे हम कल बताएंगे कि आपको कैसे ये करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज आपने ऑप्टिकली एक्टिविटी यानी रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन के बारे में SN1 SN2 को लेके समझा। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से SN1 SN2 ये चीजें करती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।